गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 12th क्लास केमिस्ट्री पार्ट 2 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रेंड्स में हमने वेरिएशन इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, जनरली आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी ईच सीरीज। जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, जनरली इंक्रीज इन ईच सीरीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जनरली आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन ईच सीरीज, हर एक सीरीज में ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बट देयर इज एन इरेगुलर ट्रेंड, बट देयर इज एन इरेगुलर ट्रेंड, बट क्या है, लेकिन देयर इज एन इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन क्या है, बट देयर इज इरेगुलर ट्रेंड, आपका इरेगुलर ट्रेंड है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। क्यों है, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन alters the relative energy of removal of electron, alters the relative energies of4s and 3d orbitals, 4s and 3d orbitals। क्या कहना है कि आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। या सिंपली हम कह सकते हैं कम से कम एनर्जी जो किसी भी सेल के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मींस जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या कर रहे हैं, जनरली इंक्रीज इन ईच सीरीज, आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है ईच सीरीज, हर एक सीरीज में इंक्रीज होती है। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता है। बट देयर इज एन इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, लेकिन आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है जो आपकी स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वाली 3D सीरीज, उसके अंदर आपका क्या है, बट देयर इज इरेगुलर ट्रेंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्यों है, बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल। क्योंकि जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो आपकी जो रिलेटिव एनर्जी है 4s और 3d की वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने की वजह से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें कभी डिक्रीज और कभी इंक्रीजमेंट आता है। तो ये थी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट हम जो ट्रेंड्स में पढ़ेंगे वो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जो थर्ड ट्रेंड के अंदर है वो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कह रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आपके दी ट्रांजिशन
metals show variable the transition metals show variable oxidation state। जो ट्रांजिशन मेटल है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू, किस वजह से? इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ, ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ d orbitals, due to incomplete filling of d orbitals and participation of s electrons s orbital electrons। जैसे देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। क्यों? ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इनकम्प्लीटली का मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल, और साथ साथ आपके s ऑर्बिटल के भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपका स्टेडियम है ये आपकी जो शो करता है ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम है ये +2 +3 +4। वनेडियम है ये +2b +3b +5b। क्रोमियम की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6। मैग्नीज की बात करें Mn तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन की बात करें तो +2 +3 +4 +6। कोबाल्ट की बात करें तो +2 +3 +4। निकल की बात करें तो +2 +3 +4। कॉपर की बात करें तो +1 +2, और जिंक की बात करें तो +2। तो देखो आपके जिंक और स्केडियम को छोड़कर, जिंक का स्केडियम ओनली आपकी +3 शो करता है, जिंक +2। बाकी देखो टाइटेनियम भी एक से ज्यादा है, वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन सभी। ये देखो हम जो जितनी भी डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज वो फर्स्ट सीरीज की करेंगे। और फर्स्ट सीरीज की एक ट्रिक भी है याद करने की, वो क्या है? सचिन तेंदुलकर विराट कोहली मिलकर फिर कोई नया कप जीतेंगे। देखो सचिन से हो गया स्टेडियम, सचिन से स्टेडियम, तेंदुलकर टाइटेनियम, सचिन तेंदुलकर विराट वनेडियम, कोहली क्रोमियम, मिलकर मैग्नीज, फिर आयरन, कोई कोबाल्ट, फिर कोई नया निकल कप सीयू जीतेंगे। क्या है? सचिन तेंदुलकर विराट कोहली मिलकर फिर कोई नया कप जीतेंगे। ये है फर्स्ट रोड जो आपकी 3D सीरीज है उसको याद करने की ट्रिक। तो इसमें स्टेडियम और जिंक को छोड़कर सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। क्यों? देखो हम जैसे हमने इसमें एग्जांपल ले लिया, वनेडियम की बात करते हैं। तो वनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 3d3 4s2। तो अगर ये बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब ओनली s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, +3 तब करता है जब 2 s के और 1 d के, और +5 कब शो करता है जब d और s दोनों के इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें d के इलेक्ट्रॉन भी और s के भी। +2 शो करेगा तब ओनली s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, +5 शो करेगा जब दोनों के इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट करेंगे। इस वजह से आपके जो 3D ट्रांजिशन मेटल है या जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। और आपके अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या शो करेगा, आपका डायमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म। जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। और अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। अब देखो जैसे आपको कैसे पता चलेगा किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसके अंदर अनपेयर्ड है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे आपसे, अगर आपका जैसे ये दे दिया जाए, जैसे कोई भी, जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 और 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो टाइटेनियम की हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 3d2 4s2। टाइटेनियम 2 का मतलब आपके डी में है 2 इलेक्ट्रॉन, s के लॉस हो गए, डी के 2 है, इसका मतलब डी में देखो 5 होते हैं, 1 2 3 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। देखो डी में आपका ऑर्बिटल होता है 5 टाइप का, तो इसमें 2 है तो 2 ऐसे भरे जा रहे हैं। तो और अगर जैसे 3 होते तो 3 भी अनपेयर्ड होते, 4 5 6 होते तो क्या होते हैं, ये 6 इसमें पेयरिंग में आ जाता, बाकी अनपेयर्ड रहते। तो अगर 2 के 2 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा होंगे, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म। और अगर सारे के सारे आपके जैसे कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन ले ली जिंक की, किसकी ले ली, जिंक की, जिंक 2 पॉजिटिव की, तो जिंक 2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d10, और जिंक की होती है आपकी आर्गन 18 3d10 4s2, 2 ऐसे। अब देखो यहां डी में आपकी कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि डी आपका ऑर्बिटल 5 टाइप का होता है और 5 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कैसा शो करेगा बिहेवियर आपका, डायमैग्नेटिक, कैसा शो करेगा, डायमैग्नेटिक। यहां आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो आपका पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड अगर सारे पेयर्ड में है तो आपका डायमैग्नेटिक। इसी में हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर ही एक हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फार्मूला होता है म्यू √n n+2। यहां पर n क्या है आपका, n क्या है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, और लास्ट में आएगा Bm बोर मैग्नेटोन। जैसे सपोज किसी के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √n की वैल्यू 2 2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा √, यहाँ 2 2 4 दूनी √8 आ जाएगा, √8 का मतलब आपका आ गया 2.83। और इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये याद करने की है, अगर किसी का बोर मैग्नेटोन दे रखा और आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे तो देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 समथिंग, 4 होंगे 4, 5 होंगे तो 5 अनपेयर्ड। जैसे अगर हमने सपोज यहाँ आपकी n की वैल्यू 5 है, 5 वैल्यू पुट करने के बाद ये कितना आएगा, देखो 75 सॉरी 35, तो 35 का मतलब 5.92। तो जितने भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके समथिंग वैल्यू आएगी। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92 है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.83 है।
ऐसे 3 है तो 3 समथिंग। तो जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से उसकी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आएगी, और आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू दे रखी तो उससे आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो उससे आप बोर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। नेक्स्ट है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। देखो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस कौन बनाते हैं। देखो जो आपके जिसके अंदर भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो आपका होगा कलर्ड, क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। और जिसके अंदर भी आपके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, जो आपके स्केडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव, ये सारे ऑल आर कलरलेस। ये सारे के सारे क्या है, कलरलेस है। स्केडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है, आपके कलरलेस हैं। जबकि आपके वाइल वनेडियम 2 पॉजिटिव है, इसका कलर होता है आपका वायलेट। निकल 2 पॉजिटिव है, इसका कलर होता है आपका ग्रीन। Cu2 पॉजिटिव है, इसमें का कलर क्या है, आपका ब्लू। देखो इनमें ये सारे आपके कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनके अंदर सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आपके, यहाँ इनमें आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। जैसे हमने सपोज निकल 2 पॉजिटिव का एग्जांपल ले लिया, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आर्गन 18 3d8 4s2। निकल 2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो क्या आएगी, आर्गन 18 3d8। 3d8 का मतलब ये है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका कैसा होगा, कंपाउंड कलर्ड होगा। जहां सारे के सारे पेयरिंग में होंगे वो आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये तो था आपका फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के बारे में। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब क्या होते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल है ना, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि एक तो इनका साइज स्मॉल होता है, हाई आयनिक चार्ज और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे ये है आपका आयरन है, जैसे आयरन ने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया FeCN6 4 आपको पता है, ऐसे ही बहुत सारे प्लेटिनम भी बनाता है कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, उसके पीछे रीजन है क्यों बनाते हैं। एक तो ड्यू टू कंपैरेटिवली, एक तो इनका ड्यू टू कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। दूसरा हाई आयनिक चार्ज होता है इनका, हाई आयनिक चार्जेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट
d ऑर्बिटल्स। क्या है जो आपके कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, आपको लिखना कैसे कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक FeCN6 बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इसकी वजह से ये क्या बना लेते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट आपकी बात आती है 7th प्रॉपर्टीज के अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल है और इनके कंपाउंड है ना, गुड कैटलिस्ट मतलब बहुत बढ़िया कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, खुद बाद में एज इट इज बाहर आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कैटलिस्ट होते हैं। जैसे आपने ये रिएक्शन देखी होगी N2 + 3H2, ये 2NH3, यहाँ आयरन एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों, बिकॉज दे एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो क्यों करते हैं गुड कैटलिस्ट का, बिकॉज एक तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बिकॉज एबिलिटी टू अडॉप्ट multiple oxidation state and provides solid surface to form intermediate complex, to form intermediate complex। देखो ये कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं, एक तो ये एबिलिटी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट में शो हो जाते हैं, जिससे वैनेडियम +2b +3b +5b शो करता है। दूसरा ये एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इस वजह से आपके ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जहां आपके जैसे इनका जो साइज है उसके अंदर स्मॉल साइज के एटम का एंट्रैप्ट होना। जैसे ये सपोज आपका आयरन का साइज है, इनके एटम्स हैं, और यहाँ देखो जो स्पेस बच गया, इसमें जो स्मॉल साइज के एटम है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, इनका एंट्रैप्ट होने के बाद और ये क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं वो, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो वो आपके क्या होते हैं, आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर स्मॉल साइज के एटम के, जो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज small size atom like carbon, hydrogen or nitrogen are entrapped in their interstitial site। interstitial site क्या होती है, जैसे ये इनकी क्रिस्टलिटीज है, ये जैसे कोई बॉल लाइक के एटम है, इनके बीच में जो खाली जगह रह गई, इनमें स्मॉल साइज के एटम का एंट्रैप्ट होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनना, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी अलॉय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। देखो फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, अलॉयज क्यों बनाते हैं, एक तो ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, इनकी रेडियाई क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए क्या बना लेते हैं, आपस में अलॉयज बना लेते हैं। और देखो अलॉयज में, अलॉयज के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 15% का डिफरेंस होता है एटॉमिक साइज का। जो एटॉमिक साइज का है एक एटम का दूसरे एटम के साइज से अगर अलॉयज बनाने के लिए 15% का डिफरेंस है, सपोज एक का साइज है 100 पिकोमीटर, दूसरे का है 11
4 पिकोमीटर या 115 पिकोमीटर, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, अलॉयज बना सकते हैं। तो ऐसे इनकी ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर एटॉमिक रेडियस होने की वजह से आपके जो ट्रांजिशन मेटल है क्या बनाते हैं, अलॉयज बनाते हैं, ये खुद के साथ भी और अदर नॉन मेटल्स के साथ भी। जैसे खुद के साथ तो आयरन की, क्रोमियम की, मैग्नीशियम ऐसे अलॉयज बनाते हैं, अदर के साथ जैसे ब्रास है, कॉपर और जिंक की, ऐसे ब्रॉन्ज है, कॉपर, टिन की। ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आज हमने जो वेरियस ट्रेंड्स हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिस्कशन किए हैं। ओके, थैंक यू।